मान लीजिए आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। ऑप्शन ए, म्यूचुअल फंड में आराम से एसआईपी कर दीजिए और टेंशन फ्री सो जाइए। और ऑप्शन बी क्या है, हर महीने 10,000 के खुद डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदिए। लेकिन असली सवाल ये है 20 साल बाद कौन आपको सच में करोड़पति बनाएगा? कौन सा ऑप्शन सेफ है और किसमें सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी? आज की वीडियो में हम पूरे नंबर्स, कंपाउंडिंग और रिस्क के साथ इसका कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। एज्यूम करते हैं कि आप दोनों ऑप्शंस में 20 साल तक 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 24 लाख। आप सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए में हम लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी रखते हैं और ऑप्शन बी में हम लोग डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट रखते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा 12 to 14%, वहीं स्टॉक में आपको मिलेगा 18 to 22% अगर आपने सक्सेसफुल स्टॉक पिक किया तो। दोनों में टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा हमारा 24 लाख। वहीं म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिलता है तो आपका 20 साल के बाद 24 लाख अराउंड 1 करोड़ होगा। और वहीं अगर आपको 12 की जगह 14% मिलता है तो वही म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको 24 लाख 1 करोड़ से बढ़ के आपका लगभग हो जाएगा 1.31 करोड़ हो जाएगा। वहीं आप अगर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर आपको एवरेज 18% का रिटर्न मिलता है तो आपका वही 24 लाख रुपीज़ बढ़ के लगभग 2.34 करोड़ हो जाएगा। और अगर आपको 18 की जगह 22% का अगर रिटर्न मिलता है तो वो 2.34 से भी बढ़ के लगभग 4.2 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टॉक में आपको ज़्यादा पोटेंशियल होता है रिटर्न्स मिलने का, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट स्टॉक्स में कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड ग्रोथ मिलने पर आपका पोटेंशियल वेल्थ बहुत जल्दी बन सकती है, लेकिन इसमें रिस्क और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब चलिए हम लोग जानते हैं एसआईपी वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी के प्रोज जानेंगे, यानी कि एडवांटेजेस। तो सबसे पहला क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। दूसरा, ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि आपका 10,000 रुपीज़ 30 से 50 अलग अलग कंपनीज में डिवाइड हो जाते हैं। और तीसरा हमारा आता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट गिरने पर अपने आप ज़्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। अब चलिए इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या, मैनेजमेंट फी यानी कि एक्सपेंस रेशियो देनी होती है, और मार्केट लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये भी काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले इसका हम लोग एडवांटेजेस जान लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस है जीरो एक्सपेंस रेशियो, यानी कि यहाँ पर कोई भी फंड मैनेजर चार्ज नहीं होता। दूसरा, मल्टीबैगर पोटेंशियल, अगर आपने सही ग्रोथ कंपनी पहले चुन ली तो 25% रिटर्न्स प्लस भी जा सकता है। अब हम लोग इसका जानेंगे डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला आता हाई रिस्क एंड वोलेटिलिटी, एक गलत स्टॉक चुनने पर आपका कैपिटल लॉस का खतरा होता है। दूसरा, टाइम एंड एफर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स रेगुलर एनालाइज करना पड़ता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि किसको म्यूचुअल फंड एसआईपी चूज करना चाहिए और किसको डायरेक्ट स्टॉक्स चूज करना चाहिए, किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करते हैं कि ये किसको चूज करना चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके पास स्टॉक एनालिसिस के लिए डेली या वीकली टाइम नहीं होता है और आप बिना किसी टेंशन के वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी चूज करना चाहिए। और अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना पसंद है, आप मार्केट क्रैश में पैनिक नहीं होते हैं और आप स्टॉक रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स चूज करना चाहिए। तो दोस्तों, करोड़पति दोनों रास्ते से बन सकते हैं, लेकिन एसआईपी आसान और डिसिप्लिन है, जबकि डायरेक्ट स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम है। आप अभी किस ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप इन्वेस्टिंग।